दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौके पर पहुंचे हैं। मुंडका में उन परिजनों से भी मुलाकात की है। ऐसे में अब क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो इस अग्निकांड की जांच होनी चाहिए। आखिर लगातार इस तरह की आग की घटनाएं होती हैं और फायर डिपार्टमेंट किस तरह एनओसी देता है या नहीं देता है, या फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो एनओसी दी जाती है वो कितनी सही है कितनी गलत है। मुझे लगता है इन सब बातों की जांच की ज़रूरत है। जांच होगी तो सही बातें सामने आएंगी कि क्या कारण था। लेकिन अगर हम प्रथम दृष्टि में देखें तो 4:40 पर कल आग लगती है और फायर टेंडर की गाड़ियां काफ़ी देर से पहुंचती हैं, वो भी अपर्याप्त इंतजामों के साथ पहुंचती हैं। ना उनके पास लिफ्ट होती है, ना सीढ़ियां होती हैं। अगर शायद ये सब संसाधन होते तो बहुत से लोगों की जानों को बचाया जा सकता था। आदेश जी, मुझे लगता है कि मेरे इस सवाल को आपसे ज़्यादा कोई बेहतर समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद पार्षद हैं और दिल्ली बीजेपी के चीफ हैं। ये इमारत तो लाल डोरे की ज़मीन पर बनी है। बिना नक्शे के 4 मंजिला इमारत कैसे खड़ी हो गई? तो अगर इमारत ही नहीं रहती तो इतना बड़ा हादसा कैसे होता? तो प्रथम दृष्टया तो एमसीडी जिम्मेदार लगती है। देखिए, जहाँ तक इस बिल्डिंग की सवाल है, अगर ये 15 साल 20 साल पहले बनी है तो इस तरह के निर्माण कार्य दिल्ली के अंदर होते हैं और गांव में इस तरह की निर्माण कार्य होते हैं। आप देखिए पूरे इलाके में। मैं ये मानता हूं कि सारी जितनी कोई भी एजेंसी है, अगर आग लगती है तो सबसे पहला काम है उस आग को बुझाना और लोगों की जानों को बचाना। मान लिया एमसीडी की लापरवाही कितनी है, इसका जवाब अभी एमसीडी कितनी लापरवाह, कितनी जिम्मेदार? अब कहा है उन्होंने कि 48 घंटे के अंदर सर्वे करेंगे उन इमारतों की जो इस तरह से बनी हुई लाल डोरे की जमीन पर। देखिए, एमसीडी जब काम करती है तो यही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो तो 64 लाख घरों को उजाड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, शायद उनकी आधी अधूरी जानकारी, दिल्ली में इतने घर नहीं है, लेकिन फिर भी निगम जिस तरह से लोगों के लिए काम करता है, लोगों के साथ मिलकर काम करता है, शायद ही कोई संस्था करती हो। और दिल्ली सरकार अगर फायर डिपार्टमेंट सक्रिय होता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से फायर डिपार्टमेंट दोषी है, लेकिन अगर पहले जो आग लग चुकी हैं उन आगों की जो जांच समिति थी उसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग कहाँ है? ठीक है, आखिरी सवाल, एमसीडी जिम्मेदार है या नहीं है? हाँ या ना जवाब दी। देखिए, एमसीडी ने जो अभी 48 घंटे के अंदर जो जांच समिति बिठाई है उससे सारा आ जाएगा कि किसकी गलती है। और मुझे लगता है कि निगम इसमें कहीं दोषी नहीं है। निगम अगर दोषी होता तो बातें सामने आती। अगर फायर सर्विस का सही से एनओसी नहीं देना या समय पर नहीं पहुंचना, ये अपने आप में दिखाता है कौन दोषी है। लेकिन 4 मंजिला इमारत बिना किसी नक्शे के भी यहाँ पर बनी हुई है, ये बड़ा सवाल है और बहुत बड़े संगीन इल्जाम लगाता है दिल्ली नगर निगम पर। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।